वहाँ साथ में वो ये भी कहते हैं कि सावरकर ने भी एक विचार दिया हिंदू राष्ट्र का। वो कहते हैं ये जो सावरकर का विचार है ये पाकिस्तान के विचार के खिलाफ, तो वो कहते हैं कि हम उसका विरोध इस तरह से करते हैं। वो कहते हैं असल में तो दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं, क्योंकि दोनों के दोनों विचार इस देश के लिए क्लेमिटी बन सकते हैं, आपदा। देखिए पाकिस्तान का विचार तो आपदा बना ही, क्या हिंदू राष्ट्र बना के एक और आपदा लानी है इस देश में? बाबा साहेब ये चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं ये एक राष्ट्रीय क्लेमिटी हो जाएगी। कि अभी बागेश्वर धाम के एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अब काफी चर्चाओं में है, काफी वर्षों से आप इनका नाम सुन रहे होंगे कि काफी दिनों से, अभी बहुत कम एज के हैं, 27-28 साल के हैं। ये कहा जाता है कि आरएसएस के फुल टाइमर है, बहुजन समाज के लोग कहते हैं। अभी ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं, पद यात्रा निकाले हुए हैं, तो बहुजन समाज के लोग काफी इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। आप देख, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए आपने खुद ही कहा कि अभी एक यंग लड़का है ये, और मेरी उसके साथ शुभकामनाएं भी हैं। अभी बहुत ही कम उम्र है। इस उम्र में आदमी को है ना उपदेशक बनने की बजाय सीखना चाहिए। मैं तो थोड़ा सा ये सुझाव दूंगा उसको। तो अभी देखिए जब 27-28 साल की उम्र में तो हम पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उस समय हमारे प्रोफेसर कहते थे अभी आपका बोलने का टाइम नहीं आया है, अभी आप पढ़ो। आपको पता है मैंने गांधी के 90 के 90 वॉल्यूम पढ़े, बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 वॉल्यूम में पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा ये संविधान सभा की जो बहस है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, 11 के 11 वॉल्यूम में गुजर गया। और नेहरू के पूरे कलेक्टेड वर्क्स देखे हैं मैंने, ढेर सारा और लिटरेचर देखा है, फूले के सारी राइटिंग देखी। इतना कुछ करके और फिर किताबें लिख के अब 30 साल की नौकरी के बाद अब मैं बोलने की हिम्मत करता हूँ। अब जरा ये सोचिए। अब शास्त्री की जो बातें हैं, मैं देखिए हालांकि उसकी सोच जो है कई जगह तो मुझे सही भी लगती है, एक आध जगह जैसे वो कहता है भाई जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, मैं जातिवादी नहीं हूँ। इस बात से हम, ये बात हमें अच्छी अच्छी लगी उसकी। और अम्बेडकर साहब का भी वो, उसने अपमान तो नहीं किया है कहीं भी, है ना। बाबा साहब को भी वो मानते हैं, संविधान निर्माता के तौर पे भी मानते हैं उनको। लेकिन कई तरह की बातें, अब जैसे हिंदू राष्ट्र वाला मामला है, देखिए हो सकता है आपको अपने धर्म से प्यार हो, भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि सब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, है ना, अपने धर्म से प्यार कर सकते हैं, खुलेआम बोल भी सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, बागेश्वर धाम का भी अधिकार है। लेकिन लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, सवाल ये है बन सकता है नहीं बन सकता है। फिलहाल जिस संविधान के अंतर्गत हम शासित हो रहे हैं ना, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का ही बनाया हुआ है मोटे तौर पर, या हम सब की जो आम सहमति से बना, सिर्फ अम्बेडकर के नहीं थे, उस समय तमाम लोग थे, और एक राष्ट्रीय सहमति से ये दस्तावेज बना था, वो तो एक सेक्युलर संविधान, वो हिंदू राष्ट्र की तो कहीं बात नहीं करता। और मैं थोड़ा सा बाबा साहेब का विचार और ले आऊं। बाबा साहेब ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की एक किताब है, उसमें जब वो पाकिस्तान के विचार पे की आलोचना कर रहे हैं ना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, वहां साथ में वो ये भी कहते हैं कि सावरकर ने भी एक विचार दिया हिंदू राष्ट्र का। वो कहते हैं ये जो सावरकर का विचार है ये पाकिस्तान के विचार के खिलाफ, तो वो कहते हैं कि हम उसका विरोध इस तरह से करते हैं। वो कहते हैं असल में तो दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं, क्योंकि दोनों के दोनों विचार इस देश के लिए क्लेमिटी बन सकते हैं, आपदा। देखिए पाकिस्तान का विचार तो आपदा बना ही, क्या हिंदू राष्ट्र बना के एक और आपदा लानी है इस देश में? बाबा साहेब ये चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं ये एक राष्ट्रीय क्लेमिटी हो जाएगी। अभी अभी आपने थोड़े समय पहले जिक्र किया कि बागेश्वर धाम बाबा साहब के विरोधी नहीं है, तो जब बाबा साहब ने ऐसी बात की कि आपदा है, तो बागेश्वर धाम बाबा साहब के समर्थक कैसे हो सकते हैं? क्रॉस क्वेश्चन है नहीं, मैं यही कहता हूँ बागेश्वर धाम को अभी पढ़ना चाहिए। अभी देखिए उसको उसको एक मौका मिला, कई लोगों को है ना प्रसिद्ध होने का मौका मिल जाता है ना। और वो शेक्सपियर का एक विचार है, कई लोग महान पैदा होते हैं, कई लोगों पे मान्यता थोप दी जाती है, कई अपनी मेहनत से बनते हैं। तो थोड़ा सा बागेश्वर को मेहनत भी करनी चाहिए, है ना। किस तरह से वो प्रसिद्ध हुए हैं मैं उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी मौका दिया है उसको, कुदरत ने अगर ये मौका दिया है कि वो प्रसिद्ध हो गए हैं, तो उनको अब खूब पढ़ना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि वो लोगों को उपदेश भी देते हैं। और अपने धर्म से प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने धर्म के स्वरूप को पहचानिए। हिंदू धर्म तो एक इंक्लूसिव धर्म रहा है और एक प्लूरल धर्म रहा है, इसमें बहुत सारे विचार हैं। किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो या किन हिंदुओं की बात करते हो, है ना। इस देश में देखिए हिंदू धर्म में भी हजारों सेक्ट हैं,
किस किस आइडिया की बात करते हो आप? जो ब्राह्मणवादी धर्म है या जो मनुवादी धर्म, वही तो हिंदू धर्म नहीं है। है ना? लाखों जो निचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उसमें बहुत सारे सेक्ट हैं। कुछ लोग जो है कबीरपंथी हैं, कुछ रविदास को मानते हैं, कुछ जो है नानक के नाम पे तो पूरा एक अलग रिलीजन बन गया। है ना? तो इस देश में वैष्णववादी है, शैववादी है ना? तो हजार तरह के सेक्ट मिलेंगे आपको। तो फिर किन हिंदुओं की बात हो रही है ना? एक सवाल ये भी आ जाता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र का विचार फिलहाल हम जिस संविधान से गवर्न होते हो रहे हैं ना, उसके अंतर्गत ये संभव नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र लाना है तो संविधान बदलना पड़ेगा। और जिस दिन संविधान बदल दिया उस दिन ये देश चल पाएगा, एक रह पाएगा, संभल पाएगा। मैं इस बारे में कुछ आशावादी बात नहीं कह सकता। जी। सर, देखने को मिलता है कि जिस तरह आपने बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर को आपदा कहते हैं, तो सर हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जिसको जो ये तमाम बाबा लोग आ रहे हैं, तमाम हिंदूवादी लोग जो सनातन धर्म की बात करते हैं, क्या लगता है कि सर उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो सोच है, उसमें बहुजन समाज के लोग कहाँ पर उनका स्थान कहाँ है बहुजन समाज के लोगों का? देखिए, एक सनातन का विचार है ना, इस पे भी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। और एक जगह, मैं बाबा साहब को तो खैर थोरली पढ़ा हमने, मैंने बाबा साहब एक जगह लिखते हैं, भाई मेरे से बड़ा कोई सनातनी नहीं है। मतलब हैरान हो जाएंगे आप बाबा साहब के विचारों को सुन के। लेकिन पता है ये विचार कहाँ रूटेड है? सही जो सनातन का विचार है, आपने एक बुद्धिस्ट श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा। बुद्धा ने कहा था एष धम्मो सनातनो, ये बुद्ध के प्रवचन में आता है। यस, एष धम्मो सनातनो, अर्थात ये जो धम्म है धम्म सनातन है यही सनातन है। और बाबा साहेब धम्म को मानने वाले थे। है ना? तो ये धम्म को सनातन मानने की जो परंपरा है, वो शायद ज्यादा पुरानी लगती है। और कम से कम बाबा साहेब इस सनातन को मानते थे। वैसे सनातन का लिटरल मीनिंग है जो चीज हमेशा से थी और जो हमेशा रहेगी। तो अगर वास्तव में सनातन को इन अर्थों में लेना चाहते हो आप, कि भी जो हमेशा से था और जो हमेशा रहेगा। हमेशा से क्या था? देखिए, हमेशा से चांद, तारे, सूरज, प्रकृति और प्रकृति की तमाम चीजें और प्रकृति के नियम, नेचुरल लॉज, देखिए वो हमेशा थे और वो हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आप नेचुरल लॉ के खिलाफ जाके और किसी अंधविश्वास पूर्ण बात को सनातन कहो तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो तो चीज हमेशा नहीं रह सकती। है ना? अब जब मान लिया आप वर्ण व्यवस्था को सनातन कहो तो वो तो हमेशा नहीं रह सकती, कोई इसको रख भी नहीं सकता। है ना? मान लिया आप अंधविश्वास को सनातन कहो, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को सनातन कहो, तो वो तो सर्वाइव नहीं कर सकता, प्रिवेल नहीं कर सकता। वो चीजें खत्म हो गई, समय के साथ वो चीजें खारिज हो गई। तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्या सनातन है। हमें सनातन सब में ऐतराज नहीं है। मैं दक्षिण भारत के वो जो तमिल राजनीति में कुछ लोगों ने कहा कि भी सनातन एक ऐसी चीज है जिसको दफना देना चाहिए। मैं उस विचार का तो कायल नहीं हूं। लेकिन हमें सनातन को अगर वास्तव में इसके लिटरल मीनिंग के अनुसार जानना है ना, तो सनातन को थोड़ा सा ब्राह्मणवाद से या मनुवाद से अलग करके देखना होगा। सनातन एक अलग चीज है और इसमें बुद्धिज्म का भी विचार मिल जाता है। इसमें वो सारे एटर्नल विचार मिलेंगे जो कि शाश्वत सत्य की बात करते हैं। ओके, सनातन का मतलब है शाश्वत, शाश्वत सत्य। और शाश्वत सत्य का मतलब है प्राकृतिक सत्य। हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के को समझते हुए अंतिम सत्य तक पहुंचना है। और जब तक हम प्रकृति के और या विज्ञान के नियमों को और विज्ञान के तरीकों को ना फॉलो करें, हम सनातन तक पहुंच भी नहीं सकते। अंधविश्वास के जरिए तो सनातन तक नहीं पहुंच सकते।